नमस्कार। नीतीश कुमार का भाजपा से साथ 27 साल पहले हुआ था, 1996 में। इस 27 साल के दौर में 4 साल 2013 से 2017 को छोड़कर वो बीजेपी के साथ रहे और अभी 2022 से फिर अलग हुए हैं, अगस्त 2022 में। इतने लगभग 22-23 सालों के संबंध में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती देखी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्टेट यूनिट को कुर्बान करके नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया, उनकी राजनीति को आगे बढ़ाया, उनको हर कदम पर उनका साथ दिया, उनकी जायज़ नाजायज़ हर तरह की मांग मानी। अब ये पहला मौका आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार अलग हुए हैं, 2013 में अलग हुए थे तब भी भाजपा ने विरोध किया था, लेकिन 2022 में जो अलग हुए हैं उसके बाद से अब का विरोध ये बिल्कुल अलग तरह का है। वो इसलिए कि ये विरोध हुआ है जब मोदी और अमित शाह की जोड़ी अपनी लोकप्रियता के पीक पर है और 2024 का लोकसभा चुनाव पास में है, अभी विधानसभा चुनाव में 2.5 साल बाकी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए चुनौती सबसे बड़ी लोकसभा चुनाव की है और अब नीतीश कुमार को भाजपा की दुश्मनी देखनी पड़ेगी। इसकी एक बानगी अमित शाह ने कल बिहार शरीफ में उनका जो कार्यक्रम था उसमें जो पब्लिक मीटिंग थी उसमें दिया। उन्होंने क्या क्या जो कहा, जो कुछ जिस तरह से रामनवमी के जुलूस पर हमला हुआ और उसके बाद दंगे हुए, जो हिंसा हुई, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार होती तो इन दंगाइयों को उल्टा लटका कर सीधा कर देते। यानी नीतीश कुमार से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही। उसके बाद दिल्ली जाकर उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स की अतिरिक्त जो है कंपनियां भेजी राज्य सरकार की पुलिस की मदद के लिए। और जो भाषण में उन्होंने बात कही एक कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है दिल्ली में और वो जब तक ये ऐसा होगा नहीं तब तक वो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे नहीं, तो उनको प्रधानमंत्री तो बनना नहीं है, बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए जो वो बार बार तेजस्वी को कहते हैं मुख्यमंत्री पद सौंप देंगे, तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव से कहा आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले हैं नीतीश कुमार। तो एक तरह से आरजेडी के मतलब जैसे कहते हैं ना, शेर के पिंजरे में किसी को छोड़ देना, और वो भी भूखे शेर के। काफ़ी लंबे समय से सत्ता से बाहर रही है आरजेडी, तो इसलिए उसको सत्ता पाने की ज़्यादा जल्दी है। जिस तरह से समझौता हुआ वो भी एक संकेत था कि आरजेडी को लग रहा था कि सत्ता से बाहर ज़्यादा दिन तक रहे तो सरवाइव करना पॉलिटिकली मुश्किल होता जाएगा, इसलिए नीतीश कुमार से समझौता फिर से कर लिया। तो अब नीतीश कुमार को, उनको मालूम है कि नीतीश कुमार का भाव घट रहा है। अभी तक उनकी सबसे बड़ी जो ताकत थी वो उनकी बार्गेनिंग पावर, कि अगर हमको यहाँ परेशानी होगी, ज़्यादा परेशान करोगे तो उधर चले जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि वो दरवाज़ा बंद हो गया हमेशा के लिए और अब भाजपा में वापसी, भाजपा के साथ वापसी जो है नीतीश कुमार की किसी भी हालत में नहीं होगी। तो देखिए बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव की दृष्टि से स्टेक पर क्या है। बीजेपी का गठबंधन में यानी एनडीए जो है 2019 में 39 सीटें जीता था, 40 में से 39, सिर्फ एक सीट हारे थे। तो अगर गठबंधन के लिहाज से कहें, एनडीए के लिहाज से कहें तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? 17। मेरा मानना है कि 17 से कम किसी भी हालत में बीजेपी की नहीं आने वाली, इससे ज़्यादा ही आएंगी। कमो बेश जो सिनेरियो होगा वो 2014 जैसा होगा जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं थे। हालांकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव उस चुनाव में अलग अलग लड़े थे, इस बार साथ लड़ेंगे, लेकिन तब से अब में 14 से 24 आते आते परिस्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी हैं। अति पिछड़ा वर्ग का जिस तरह का समर्थन नीतीश कुमार को उस समय था अब नहीं है। वही लालू प्रसाद यादव अब उस तरह से राजनीति में सक्रिय नहीं है, तेजस्वी यादव है। तो इसलिए कुल मिलाकर जो परिस्थिति बन रही है, बीजेपी छोटे दलों से गठबंधन करेगी और 2014 की ही तरह से चुनाव लड़ेगी और 17 से ज़्यादा सीटें तो निश्चित रूप से आएंगी, क्योंकि उससे ज़्यादा सीटें लड़ेगी बीजेपी।
पिछली बार सिर्फ 17 सीटों पर लड़ी थी और 17 की 17 जीती थी। 100% का स्ट्राइक रेट था। अब जितनी सीटें लड़ेगी उससे ज़्यादा उसके जीतने की पूरी संभावना है। मामला है नीतीश कुमार के लिए, अगर लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस महागठबंधन की खराब होती है तो इसका रिफ्लेक्शन सीधा नीतीश कुमार पर जाएगा कि वो वोट दिलाने की उनकी क्षमता खत्म होती जा रही है, उनकी लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है। जब जब नीतीश कुमार को रोकने की बात अमित शाह ने अपनी रैली में की, तब तक सबसे ज़्यादा तालियां बजी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के मन में नीतीश कुमार को लेकर क्या है। तो नीतीश कुमार ने अभी तक भाजपा की दुश्मनी देखी नहीं थी, अब वो राजनीतिक दुश्मनी देखने का मौका आया है। और नीतीश कुमार के लिए ये अब एक तरह से कहें तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक तरफ आरजेडी, दूसरी तरफ बीजेपी। आरजेडी भी उनके साथ कोई मुरब्बत नहीं करने वाली है। उसको मालूम है कि नीतीश कुमार की मजबूरी है यहाँ रहना, अब यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, कोई दूसरा दरवाज़ा, कोई दूसरा रास्ता, कोई खिड़की भी नहीं खुली है कि जहाँ वो जा सके। कांग्रेस पार्टी उनको वैसे ही भाव नहीं दे रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी पर जो है दिल्ली से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से दबाव डलवा ले, वो भी परिस्थिति नहीं रह गई। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार घिर चुके हैं, और घिर चुके हैं अपनी करतूतों के कारण, अपने कर्मों के कारण। तो अब उनके लिए बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। 2024 उनकी राजनीति के लिए निर्णायक साबित होगा। उनकी राजनीति को नीचे ही जाना है, सवाल सिर्फ इतना है कि कितना, और उसमें वक्त कितना और लगेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता, कोई दूसरा विकल्प उनके सामने है नहीं। तो अमित शाह का जो रुख था रविवार को, वो देखकर ये नीतीश कुमार को समझ में आ गया होगा कि अब उनके बुरे दिन आने वाले हैं। मैं राजनीतिक दृष्टि से कह रहा हूँ और किसी दृष्टि से नहीं। तो आने वाले दिन जेडीयू के लिए, और उन्होंने ये भी कहा जेडीयू के आधे से ज़्यादा सांसद बीजेपी के दरवाजे पे खड़े हैं, उनके विधायकों में भी असंतोष है। तो नीतीश कुमार के लिए समस्या ये होने वाली है कि वो अपनी पार्टी बचा पाएंगे 2025 तक या नहीं। ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। प्रधानमंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, और किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे, उस हैसियत में रहेंगे कि नहीं, ये अलग बात है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय अपनी पार्टी को बचाना है। देखिए कब तक बचा पाते हैं। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।